मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा। कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। है कुछ? अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। अरे ठाकुर साहब आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। प्लीज नेहा जी, मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूँ, 2 लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा हुआ, उनको कहते बेटे मुबारक हो। उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। लेकिन आज मैं नाराज हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। कबू ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं। भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है। वाह। सही बात, सही बात। वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक है कुछ? अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको। नहीं मैं तुम खाना कुछ। भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया? तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे, तो मैं भिखारी हो गया? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कलाकारी नहीं होती। क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता। वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो। हाँ फिर तो ठीक भी सिखाया, मुझे लगा सब गलत ने सिखाया हो। सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की अपेक्षा किया, मैं कुत्ता। अरे कुत्ते से याद आया, गौरव वीआईपी साहब कहाँ है? अरे साहब, मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं, तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, भेज देंगे? कर देंगे। क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो। इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा है। वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है। सुरेश जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब आप अमृतसर से है ना?
मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद है। कुलचे छोले होते हैं। कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे वो कुचले छोले ही होते हैं। वाह फिर चली गई आपकी इसमें। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब अब लाफ्टर चैंपियन जीते, भाई 2000 तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है, मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई जूते कहाँ से लिए आपने ये? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसा लगे रो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एहसान साहब, साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब, लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी उस्ताद जी आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है, और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है, और आपके सफेद सफेद बाल हैं ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए, हंस के दिए, हंसा के दिए, और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए, तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर 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 सर, हे हो ने हो, क्या बात है। अरे प्लीज प्लीज आप लोग बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि कोई सिंगर है तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। वो तो उठे नहीं, मेरे मन में ऐसा हुआ कि शायद उठ जाएंगे। लेकिन आप इधर कैसे आए? मेरा मन, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बताइए तो सही, कौन है आप? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? देखिए गुस्सा मत होइए, मैं हूं एडिट नारायण। एडिट नारायण। और मैं आज अपने बेटे आदित्य की वजह से आया था। अच्छा कैसे? लेकिन वो तो आए नहीं। अभी तो मैं आया हूं। वो कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो एक ही बात होती है कि घर से सिर्फ एक ही लोग निकल पाते हैं। सर लेकिन आज मैं नाराज हूं। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। और मैं हिमेश जी आपसे ज्यादा नाराज हूं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम में डंबल मारते देखा है। नेहा जी। हाँ जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ। वाह। हो मैं आपका गाना सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हैं? प्लीज ऐसा मुझे कहिए ना। क्योंकि मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा। कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। गुड वन। तो इसमें आपकी तारीफ कहाँ हुई? अरे उन्होंने अपने मुंह से मुझे मैच्योर और सेंसिबल का, यही मेरे लिए बहुत है। जी है। एडिटर नारायण जी,
आप ना अभी परेशान कर रहे हैं हमारे गेस्ट को, आप प्लीज जाइए, बाद में आइएगा आप। आज नबी समझा है क्या मुझे? वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नहीं जाऊंगा। संगीत की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज आए हैं और आज माहौल भी कितना म्यूजिक वाला है। तो म्यूजिक छोड़ के मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मुझे जज बनना है। देखिए एडिट जी, उनके ना जज ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। क्या? हाँ, ऐसा जख्म दिया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आप लोगों ने जज फाइनल कर दिया। हे नेहा, यही लोग जज हैं। अच्छा इसलिए नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, मुझे एज एंकर ले लीजिए। आपको एंकरिंग आती है? अरे मौका मिलेगा तो। और वैसे भी एंकरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके किसी के बाप में दम नहीं जो मेरा हाथ पकड़ के दिखा दे। आपने जिसे अपने शो में रखा है एंकर ना, मैं उसका भी बाप हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात तो है। That's वो true. तो आप बायोलॉजिकल बाप हो गए ना, एंकर तो वो अच्छा ही है। लेकिन बाप तो मैं ही हूँ ना। फिर एंकरिंग करके दिखाइए आप। जी जी सर सर सर। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। और आपके बीच में आ रहे हैं श्री उदित नारायण जी। नहीं नहीं, आपने किसी और सिंगर को बुलाना है, अपना नाम नहीं लेना है आप। पहले एंकर आएगा तभी तो सारे कंटेस्टेंट आएंगे। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं कानपुर से, जो गाना सुनाएंगे उदित नारायण जी को। आप अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, मैं वापस से करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं यूपी से वो जो गाना गाएंगे उड़ जा काले कावा तेरे। और उस गीत को गाया है श्री उदित नारायण जी ने। ऐसे करेंगे आप एंकरिंग? हर जी। गाने में अपना नाम डाल रहे हैं आप। तो इसलिए तो कह रहा हूँ एज ए जज ले लीजिए मुझे। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। वैसे एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना था। जी सर। मेरे बेटे की सैलरी कितनी होगी? मैं दरअसल मुझे कहता कि पापा 8,000 मिलते हैं, काट पीट के हाथ में 6,000 आता है। झूठ बोलता है, लाखों रुपए कमाता है वो। एक सेकेंड। हेलो जी, सानुदा मेरा बेटा लाखों कमाता है। क्या आपका बेटा भी लाखों कमाता है? हाँ तो फिर अलका जी का मुझे भी फोन आता है। समझे समझे। ये देखिए एडिट जी, उनको ना तो जज चाहिए और ना ही एंकर चाहिए। आप प्लीज तो एक काम कीजिए, मुझे अपने शो में जज बना लीजिए। मैं हंसता भी बहुत अच्छा हूं। उठा रहा हूं। जी जी, अरे दीपा जी, जी जी मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे ही हूँ। अरे नहीं, वो क्या कि कोई मिल गया था मुझे रास्ते में, तो मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसके गोरे गोरे मुखड़े पे चाटे मार दिए। जी जी। मैं यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाऊंगा। जी जी। हाँ देखिए, Too good. मेरी बात सुनिए, मेहंदी लगा के मत रखिएगा, मैं आते ही आपके बालों में मेहंदी लगा दूंगा। जी जी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों में मेहंदी भी लगाता हूँ। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप तो ऐसे पूछ रहे थे, इनमें से एक के बाल ही नहीं हो। सॉरी। मन देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के निकल गया मुंह से। नहीं, मजाक मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, हे। और म्यूजिक इतना माहौल है और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज नेहा जी, प्लीज प्लीज नेहा जी,
मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूँ। 2 लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए। क्या बात है? सुपर सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां गौरव के लिए।